हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर रज़ा तालिब कुरान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आखिर वो मकाम आता है जिस मकाम और जिस वक्त के लिए तमाम रूए कायनात जो है वो बरसों से सदियों से जिसके इंतजार में थी, आखिर वो घड़ी आती है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब वो बड़ी रात आती है, बड़ी रात कौन सी? वो रबीउन नूर शरीफ की रात, जिसे बड़ी रात कहा गया है इस वजह से कि उस रात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है। हत्ता के रब तबारक व तआला ने तो बड़ी रात के ताल्लुक से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि वो कद्र वाली रात जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है, वो बड़ी रात। लेकिन उस रात की फजीलत इस वजह से है कि उस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ, लेकिन इस रात को फजीलत इसलिए है कि इसमें साहिबे कुरान की विलादत है। बड़ी रात जब आई, हजरत आमना फरमाती है कि जब वो बड़ी रात आई मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हुई, इसलिए कि जिस रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का वक्त था, उस रात मेरे घर के चिराग में तेल मौजूद न था और कोई ऐसी औरत भी मेरे पास नहीं रही जो कि उस वक्त ज़रूरत होती है कि साथ में कोई औरत हो। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी दिल में ऐसा ख्याल ही करती हैं, क्या देखती हैं कि दीवार शक हुई, दीवार फट गई और उसमें से 3 कदों कामत लंबे लंबे कदों वाली औरतें आती हैं। मैं देखकर घबरा गई और घबराने के बाद मैंने पूछा, आखिर आप लोग कौन हैं? उनमें से एक कहती हैं कि ऐ आमना घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उनमें से एक कहती हैं कि मैं हव्वा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी। दूसरी कहती हैं कि मैं मरियम हूँ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ। तीसरी कहती हैं कि मैं हाजरा हूँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ। और हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करने आए हैं इसलिए कि तुम अभी तमाम अंबिया के इमाम को पैदा करने वाली हो और इस वक्त तमाम अंबिया के इमाम वफ़गन होने वाला है। हजरत मोहतरम उसके बाद हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने और देखा कि मेरे कमरे में जो है वो चरिंदों के, वो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और मैंने देखा कि वो परिंदे अपने चोंच में जो है वो मोती, जो जन्नती मोती थी, उन्हें अपनी चोंच में दाबे और मेरे बिस्तर पर बिखेर देते हैं। उसके बाद मैंने महसूस किया कि देखती हूँ कि एक बहुत ही हसीनो जमील महजबी मौजूद है। मैंने उससे कहा, ऐ हसीनो जमील, आखिर तू यहाँ की लगती नहीं है, आखिर तू कौन है और यहाँ किस वजह से है? हजरत मोहतरम वो हसीनो महजबी कहती है कि यकीनन मैं दुनिया से नहीं हूँ, बल्कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ और मेरे साथ रब तबारक व तआला ने 70,000 हूरों को भी भेजा है और इस वजह से भेजा है ताकि अपने महबूब के विलादत के इस्तकबाल के लिए हम वहाँ पर मौजूद रहे। हजरत मोहतरम वो हूरों की मलिका अपने हाथ में एक कटोरा लिए है और उस कटोरे में है कुछ मशरूबात थी, यानी पीने का कोई शरबत था। आप हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन मशरूबात को मैंने लिया और जब पी लिया तो मेरे दिल से जो है वो तमाम घबराहट, वो तमाम परेशानियां महव हो गई, खत्म हो गई और थोड़ी देर के बाद खरज मिन नूर, और वो नूर बाहर हुआ। कौन नूर? जिसके बारे में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारी जानिब आया रब तबारक व तआला की तरफ से एक नूर। आप हजरत अंदाजा करें वो नूर ऐसा। आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जैसे ही नूर का खुरूज होता है, जैसे ही मेरे शिकम से मेरे बेटे का जन्म होता है, जैसे ही वो बाहर तशरीफ लाते हैं, तमाम कायनात नूर से मामूर हो जाती है और ऐसा नूर रोशन होता है कि मैंने शाम के महल्लात को देख लिए, शाम के महल्लात को देख लिए। आप अंदाजा करें मक्कतुल मुकर्रमा में आप मौजूद हैं, शाम के महल्लात को देख लिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप बैठे हो मक्का में और शाम जो कि बहुत दूर है और वहां तक को देख ले? ऐसा कैसे मुमकिन है? हजरत मोहतरम उसे कैसे मुमकिन किया जाता है? आप देखें रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको हाजिर व नाजिर पैदा फरमाया। ऐ नबी, हमने आपको हिदायत पहुँचाने वाला और हिदायत को आम करने वाला पैदा फरमाया। ऐ नबी, ऐ गैब की बातें बताने वाले, हमने आपको मुनीर पैदा फरमाया। मुनीर किसे कहते हैं? मुनीर कहते हैं, नूर कहते हैं रोशनी को, और मुनीर उसे कहते हैं जो खुद तो रोशन हो और जहां तक उसके नूर की शुआएं उठे, जहां तक उसके नूर की शुआएं फैले, उन तमाम नूर को भी मुनीर कर दे, यानी रोशन कर दे। और जब नबी का नूर नमूदार हुआ तो इस तरह से रोशनी हुई। आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है, मैंने शाम के महलात को देख लिए और मैंने देखा कि जब ऐसे रोशनी फैली और मैंने देखा कि हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए हैं और उनके हाथ में 3 झंडा है। एक झंडा आपने मशरिक में नस्ब किया। अब आप अंदाजा लगाएं मशरिक कितनी दूर है मगरिब से, आप अंदाजा लगाएं। आप फरमाती हैं कि एक झंडा मशरिक में नस्ब किया, दूसरा झंडा मगरिब में नस्ब किया और एक झंडा काबे की छत पर। हजरात मोहतरम, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम से निस्बत है, चूंकि वालदा है तो इनका मकाम और नूर से मुंसलिक है, इसलिए इनका इतना मकाम है कि आप यहाँ पर मक्का में बैठे हुए मुल्क शाम और बल्कि मशरिक व मगरिब तक आपकी नजर पहुंच सकती है। तो जो तमाम रसूलों का इमाम होगा, जो रब तबारक व तआला का महबूब होगा, और वह नूर होगा जिसे रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरी जानिब से तुम्हारी तरफ आया, रब तबारक व तआला की जानिब से आया। और वह नूर, उस नूर की शान क्या होगी। आज जो लोग इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा पर एतराज़ करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए कि जब रसूल से निस्बत जिसे हो जाती है वो भी ग़ैबों की बातें बताने लगता है, तो जो खुद नबी है, जिसका माना ही होता है गैब की बात बताने वाला। हजरत मोहतरम हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की इरशाद फरमाती हैं कि हर माँ की ये तमन्ना होती है कि जब उसका बेटा पैदा होता है या बच्चा पैदा होता है तो वो कोशिश करती है कि मैं अपने बेटे को देख लूँ। हजरत मोहतरम आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि जब मैंने अपने बेटे पर नज़र डाली तो क्या देखती हूँ, एकदम चांद से ज़्यादा खूबसूरत और चांद से ज़्यादा चमक, चूँकि इतनी रोशनी नमूदार हुई। मैं क्या देखती हूँ कि आपके आँखों में सुरमा लगा हुआ है, आप खतना किए हुए पैदा हुए हैं और आपके सर में तेल लगा हुआ है और आपके जिस्म से बेतहाशा खुशबुएं निकल रही हैं। और आगे इरशाद फरमाती हैं, और उसके बाद आप मेरी गोद से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद सजदा रेज हो जाते हैं। मैंने कान लगाकर सुना तो आपके लफ्ज से जो आवाज आ रही थी वो क्या आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब तबारक व तआला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वो नबी जो अभी पैदा हुए हैं, आप सज्दे में गिरे और उसी सज्दे के मंजर को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान क्या इरशाद फरमाते हैं, उससे कब्ल कैसे कैसे हालात नमूदार हुए। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब आपकी विलादत बासआदत का वक्त आया तो उस वक्त मैंने क्या देखा, मैं काबा में ही काबा के तवाफी कर रहा था कि मैंने देखा कि काबा की एक दीवार मेरे घर की तरफ झुकी हुई नजर आती है। मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ कि आखिर ये दीवार बनी हुई और ये झुकती हुई नजर आती है। उसी को सरकारी आला हजरत किस तरह से तर्जुमानी करते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे सुभान अल्लाह। और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत व सादत आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि उनके जिस्म से खुशबू फूट रही है और वो सजदे में जाते हैं। सजदे में जाने के बाद आपके लब पर रब्बे हबली उम्मती होता है कि ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हजरत मोहतरम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद आप फरमाती हैं कि फिर मैंने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद आप इरशाद फरमाती हैं कि
जैसे ही मैंने चाहा कि अपने गोद में लेने के बाद बोसा दूं, उसी वक्त एक बादल का टुकड़ा आता है और मेरे हाथ से नबी करीम अलैहिस्सलाम गायब हो जाते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ और एक निदा देने वाला कहता है कि इनको जो है तमाम ज़मीन और आसमान की सैर कराई जाए, इन्हें जन्नत की सैर कराई जाए, हत्ता के समंदर की तह तक और अर्शे मुअल्ला तक हर कायनात के जर्रे जर्रे में इन्हें सैर कराई जाए। उसके बाद हजरत मोहतरम कुछ वक्फे के बाद हजरत आमना की गोद में फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवा फगन होते हैं और एक निदा देने वाला कहता है इन्हें कहां तक घुमाया। हजरत मोहतरम निदा देने वाला दूसरा कहता है कि इन्हें तमाम कायनात का जो है चक्कर लगा दिया और तमाम कायनात वालों को बता दिया कि यही महबूब कायनात हैं, यही मकसूद कायनात हैं। इन्हीं के सदक़े में रब तबारक व तआला ने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया, इन्हीं के सदक़े में रब तबारक व तआला ने शजर व हजर को पैदा फरमाया, इन्हीं के सदक़े में रब तबारक व तआला ने शम्स व कमर को पैदा फरमाया, इन्हीं के सदक़े तुफ़ैल में रब तबारक व तआला ने तमाम कायनात को वजूद बख्शा। अब हजरत मोहतरम जिनके सदक़े में तमाम कायनात को वजूद बख्शा, उस नबी से मोहब्बत करना भी तमाम कायनात का ये फ़र्ज होता है। लेकिन हजरत मोहतरम आज हमारा मामला उसके बिल्कुल बरक्स है। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन क्या हम अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं? हम अपनी मोहब्बत के दावे में पक्के हैं? और कैसे पक्के हैं? हजरत मोहतरम नबी करीम अलैहिस्सलाम हदीस पाक मुबारक में इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसके अजीज व कारिब, उसके तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। लेकिन हजरत मोहतरम ये सिर्फ हमारा नारा रह गया है, हकीकत में हम इससे कोसों दूर नजर आते हैं। हजरत मोहतरम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात कोई आम शख्स की नहीं, फारूक आजम जो खलीफा सानी है, खलीफा दोम है, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात। आप कहते हैं कि माँ बाप, अजीज व कारिब, रिश्तेदार, बेटे सबसे ज्यादा महबूब हो जाऊं, लेकिन सिर्फ ये नारा रह गया है। कभी हमने अपने बेटे को सामने रखकर और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मुआखजा किया है? कभी नहीं किया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने हदीस मुबारक सुनी तो आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बेटे को भी सामने बैठाया और आपको भी तसव्वुर किया, लेकिन मेरे बेटे से भी ज्यादा आप मुझे महबूब हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने तमाम माल, जो कमाए हुए माल हैं, उन तमाम माल को मैंने एक जगह किया और आपकी मोहब्बत को देखा तो मेरे तमाम माल से ज्यादा आप मुझे महबूब हैं। हत्ता कि मैंने अपने पूरे खानदान को आपकी मोहब्बत के मुआखजा किया, लेकिन उसमें आपकी मोहब्बत को मैंने ज्यादा पाया। मैंने अपने पूरे कबीले को उस पर मुआखजा किया, लेकिन तमाम कबीलों में मैंने आपकी मोहब्बत को जो है वो अव्वल पाया। मैंने अपनी इज्जत को भी दांव पर रखकर आपकी मोहब्बत से मुआखजा किया, मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा आप महबूब हैं। लेकिन हजरत मोहतरम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत फारूक आजम कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान जो मेरी जान है, शायद जो है वो मुझे आपसे ज्यादा महबूब है। हजरत मोहतरम इतना निकलना था, नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत फारूक आजम के सीने पर हाथ धरते हैं और हाथ धरने के बाद कहते हैं ऐ फारूक आजम, ऐ उमर फारूक, अभी तो तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। अब आप अंदाजा करें अपने ईमान के बारे में, ये सहाबी रसूल हैं, अशरे मुबश्शरा से हैं, दूसरी चीज खलीफा हैं, और उसके बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ फारूक आजम, अभी तो तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और जैसे ही सीने पर हाथ पड़ना था, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुनिया बदल जाती है। आप इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही आपका हाथ मेरे सीने पर लगा मेरी तो कैफियत ही बदल गई, यकीनन आप मेरी जान से भी ज्यादा मुझे महबूब हैं। हजरत मोहतरम आखिर हमारे अंदर ऐसी कैफियत
कैफियत है, क्या हमारा ईमान यकीनन में मुकम्मल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मेयार दे दिया, अगर उस मेयार पर हमारा तौर तरीका है और अगर उस पर हमारा अकीदा है तो यकीनन हमारा ईमान मुकम्मल होगा। लेकिन हमें यह देखना होगा, कभी हमने अपने बेटे को अपने सामने रखकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को ऊपर देखा है? अगर देखा है तो आप उसे अंदाजा करें। क्या कभी आपने अपने बेटे को सामने बैठाकर ये किया है कि ऐ बेटे, जब उसके बेटे के जब चेहरे पर बाल निकलना शुरू होता है, कभी किसी वालिद ने कहा है कि ऐ बेटे, ये जो है बाल, ये सिर्फ बाल नहीं है बल्कि दाढ़ी है और इसे रखना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है? कभी हमने अपने बेटे पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को फौकियत नहीं की। हत्ता के जितने भी काम हैं उन तमाम कामों में हमने अपने काम को तरजीह दी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तरजीह नहीं दी है। यकीनन अपने आमाल की फिक्र करें। अगर दुनिया में हमारे आमाल बेहतर हैं और हमारा ईमान दुनिया में मुकम्मल रह गया, तभी हमें दुनिया के तमाम आमाल का सवाब और उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मरते वक्त हमारा ईमान ही मुकम्मल न रहा और हमारा ईमान ही न रहा, तो आपकी दुनिया में जितनी बड़ी से बड़ी नेकी की हो, हत्ता कि आपने पूरी दुनिया में ऐसी इबादत की हो कि अगर आपके सज्जे को पूरी दुनिया में बिछा दिया जाए और उसके बावजूद अगर मरते वक्त आपका ईमान सलामत नहीं है, तो यकीन जाने आपको जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ईमान की हिफाजत बेहद जरूरी है और ईमान के लिए शर्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुनु हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप, उसके अजीज व क़ारिब, उसके तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मुख्तसर बयान किया गया, इसमें जो भी गलतियां खामियां हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदके तुफैल में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर